नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में जेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड रेशोज़ में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। और तभी हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कंपनी आने वाले समय में कैसे ग्रोथ अपने बिजनेस में कर सकती है और हमें कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो जेनेक्स लैबोरेटरीज ये कंपनी बल्क ड्रग्स और साथ ही में इंटरमीडिएट्स, इनमें जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है उसका काम करती है। और साथ ही में कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनली बिजनेस में अपने जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर सेल्स करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो अगर हम देखेंगे तो फार्मा सेगमेंट से रिलेटेड देखने को मिला, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड रेशोज भी हमें देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 200 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक बहुत ही छोटी कंपनी हमें देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 31.3, तो थोड़ा सा महंगा कंपनी का हमें स्टॉक का पी रेशियो देखने को मिला है। और साथ ही में बुक वैल्यू देखेंगे तो 4.47 है। और उसके कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी का शेयर अभी 11 रुपीज़ के प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू से भी महंगा कंपनी का शेयर अभी नज़र आ रहा है। साथ ही में कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 10.7 और आरओई कंपनी का 7.35% है। तो दोनों रेशियोज में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। लेकिन कंपनी को एक डिसेंट और अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो ये नंबर से वो कंपनी को इन दोनों सेगमेंट में मैक्सिमम टाइम 10% के ऊपर कंसिस्टेंट जनरेट करने पड़ेंगे और कंसिस्टेंट इसकी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तभी कंपनी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है वो अपने बिजनेस में कर पाएगी। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी लगभग 43 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट बढ़ते हुए देखने को जरूर मिला। लेकिन अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही स्लोली कंपनी की हमें सेल्स की ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है। तो एक एवरेज सेल से कंपनी यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है। और इसी वजह से कंपनी का मैक्सिमम सेगमेंट में जो परफॉर्मेंस है वह हमें इसी तरह यहाँ पर बहुत ही स्लोली देखने को मिल सकता है। तो ये जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही एवरेज नज़र आ रही है। और इसी वजह से आने वाले समय में कंपनी को एक कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ करनी है। तो सबसे पहले ये सेल्स का जो ग्रोथ है वो स्लो से और अभी जो एवरेज चल रहा है उससे हमें कंपनी को इम्प्रूवमेंट करके बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमेशा ही कंपनी ने कम किया है और कंट्रोल में किया है, जिस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंट हमें पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ का था, वो कंपनी का अभी लगभग 4.59 करोड़ का हमें मार्च 22 में यहाँ पर देखने को मिला है। एक अच्छी ऑपरेटिंग बेसिस पर कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का ये भी कंपनी का कंसिस्टेंट हमें प्लस में देखने को मिला। लेकिन कंपनी को आने वाले समय में कंसिस्टेंट इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 84 लाख का नेट प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रही थी, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें करोड़ में यहाँ पर देखने को मिला। और अभी मार्च 23 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.56 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, जिसमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। और अर्निंग पर शेयर का नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने इसमें एक डिसेंट ग्रोथ है वो पिछले कुछ समय से की। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर कंपनी के पॉजिटिव में हमें देखने को मिले। और इसमें कंपनी स्लोली यहाँ पर ग्रोथ कर रही, जिस वजह से कंपनी का शेयर है वो हमें डायरेक्टली ऐसे ग्रोथ होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। उस वजह से कंपनी के शेयर में हमें अप एंड डाउन्स करके कंपनी का शेयर यहाँ पर स्लोली यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही पेशेंस के साथ हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स और उसके साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के नंबर से वो बहुत ही स्लोली यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिस वजह से कंपनी का शेयर भी हमें बहुत ही स्लोली यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगभग 61 करोड़ का है, जो कि मार्च 22 के कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी ने लगभग डबल का किया है। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर सिर्फ 1 करोड़ के आसपास बोरिंग, तो बिल्कुल अभी डेट फ्री के आसपास कंपनी पहुंच चुकी है। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व, मतलब 61 करोड़ के रिजर्व हमें देखने को मिले। तो एक बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है वो कंपनी की नज़र आ रही है। और जिस तरह कंपनी का बोरिंग से यहाँ पर कम आया, उस वजह से कंपनी का इंटरेस्ट है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट सेक्शन के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो पिछले
3 साल में देखेंगे तो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है, और इस वजह से और ये कंपनी इसलिए कर पाई क्योंकि कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने पॉजिटिव में यहाँ पर जनरेट किए है। और लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनमें अपने जो नंबर्स है वो यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 50 से लेकर 100 डेज के बीच में हमें कंपनी के डेप्टर डेज यहाँ पर देखने को मिले। तो बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं है और बहुत ही ज़्यादा लो नहीं, एक बहुत मीडियम टाइप की अगर हम देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज नज़र आ रही है। और उसके बाद इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी के नंबर से वो हमें पिछले 2 सालों में गेन होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को अपनी इन्वेंट्री बेचने में ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है, और इसी वजह से कंपनी को इन्वेंट्रीज है, मतलब इसके जो डेज है वो यहाँ पर कम करने पड़ेंगे। डेप्टर डेज में कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ की है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 23% की हिस्सेदारी है, लेकिन उसमें अगर हम देखेंगे तो उन्होंने लगभग 34% की जो हिस्सेदारी वो यहाँ पर प्लेज में रखी, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो लगभग 76% के आसपास हमें हिस्सेदारी देखने को मिली। तो प्रमोटर और पब्लिक इनके पास अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर हमें कंपनी की शेयर होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है, और मेजोरिटी स्टेक है वो कंपनी में पब्लिक के पास है, जो कि हमें मैक्सिमम पेनी शेयर में यही देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, और कंपनी फार्मा सेगमेंट में काम कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगर हम कंपनी के सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही एवरेज है, और इसी वजह से हम कंपनी में ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन ने यहाँ पर नहीं रह सकते। तो हमें एक छोटी यहाँ पर रिटर्न के लिए किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, और फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ही हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वरना अगर हम एक हाई एक्सपेक्टेशन के रिटर्न यहाँ पर इस कंपनी में करंटली पोजीशन में लगा कर चलेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत ही डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस और स्पेशली कंपनी का सेल्स इतना अच्छा नहीं है कि जिस वजह से हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न मिले। तो सबसे पहले जब तक कंपनी सेल्स में एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके नंबर जो बहुत ही एवरेज अभी कंपनी अर्न कर रही है उसको यहाँ पर अच्छा ग्रोथ नहीं करती, तब तक हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो हमें इस कंपनी में फिलहाल इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट करना है, जब तक कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ नहीं होती।